नमस्कार दोस्तों, आज से हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर समस्यात्मक प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें से एक प्रश्न 5 अंक का और 2 ऑब्जेक्टिव अर्थात कुल मिलाकर 7 अंक का ये अध्याय है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है उसको हम समझने जा रहे हैं। आइए तो हम द्विघात समीकरण पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न वाली 4.1 से संबंधित प्रश्न भी हम हल करने जा रहे हैं, किंतु उसके पूर्व द्विघात समीकरण कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहां px क्या होगा, आपका एक बहुपद जिसकी घात कितनी होगी 2 का बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। अर्थात वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0। अगर आप बराबर 0 अलग कर देंगे हम लोग, तो ये एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा आपको, जहां a ≠ 0 अर्थात x² का गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा तथा a b c वास्तविक संख्या है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर समझा है कि शून्य और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं या एक ही है। 4.1 के प्रथम सवाल के प्रथम भाग की अपन चर्चा कर रहे हैं, जहां जांच कीजिए कि x + 1 की घात 2 बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3 द्विघात समीकरण है। आपको ये परीक्षण करना है इस सवाल में कि द्विघात समीकरण है या नहीं, अर्थात हमें ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में इसे व्यक्त करना है। इसे हल करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। x² + 2 a की जगह x, b की जगह 1 और b का स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड जो सीधे हाथ की तरफ है उसमें 2 का अंदर गुणा कर दिया हमने। हल करने पर ये इक्वेशन इस रूप की हो जाती है, x² + 2x + 1 = 2x - 3। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे। ये हमने हल किया है। पक्षांतर करने पर यहाँ पर हम थोड़ी सी मिस्टेक कर गए थे, 2 या 6 नहीं लिखते हुए हमने 3 लिखा था, जिसको सुधार कर लिया गया है। पक्षांतर करने पर x² + 2x + 1 ये प्लस माइनस के इसलिए कट गए, 6 और 1 हो गया 7। क्योंकि x का कोई पद नहीं इसलिए 0 × में x। अब ये समीकरण आपकी x² + 0 × में x + 7 अर्थात ax² + bx + c बराबर 0 के रूप की प्राप्त हुई, जहां a ≠ 0 अर्थात x² का जो गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं है और abc वास्तविक संख्या है। अतः दिया गया समीकरण जो आपके पास दिया गया समीकरण था, यह एक द्विघात समीकरण है। आइए अब हम प्रश्न 1 के छठे सवाल को ले लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि x² + 3x + 1 बराबर x - 2 पूरे की घात 2 द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब जांच करना है पूर्व की भांति ही। हमने सवाल को लिया और राइट हैंड साइड जहां पर x - 2 का होल स्क्वायर है वहां पर a - b का होल स्क्वायर का सूत्र हमने लगाया है और सूत्र को लगाने पर हम पाते हैं कि x² + 3x + 1 बराबर x² - 2ab, दैट मीन्स 2 × x × 2 प्लस b² दैट मीन्स 2 का वर्ग। अगली स्टेप हमारे पास आती है x² + 3x + 1 बराबर x² - 4x + 4। अब यहाँ पर समान पद समान चिन्हों के साथ में है, अर्थात x² से x² गया कट गया, तो हमारे पास जो बच रहा है वो है 3x और सीधे हाथ की तरफ से -4 है, तो इधर लिया है हम उल्टे हाथ पे, तो हमारे पास 4x धन के हो गए। संख्या 1 पहले से ही थी और धन के 4 हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेके आए तो -4 हुए। अर्थात अगली स्टेप हमारे पास 7x - 3 बराबर 0, जो कि ax² + bx + c बराबर 0 का रूप का नहीं है, अर्थात इसमें x² का पद नहीं है a बराबर 0 होने के कारण। अतः यह रेखिक समीकरण का एक रूप हुआ। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है।